नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका दोस्त शुभम राय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माँ बाप की नसीहत और वसीयत के बारे में कुछ छोटी कहानियों के माध्यम से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को यहाँ से। और जो इस चैनल पे नया है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबा दें, जिससे नए वीडियो के लिए वो हमेशा अपडेटेड रहें और ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ नसीहत के बारे में। माँ बाप की नसीहत। माँ बाप की नसीहत हमारे लिए वो पूंजी है जिससे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। माँ बाप के द्वारा दी गई राय, दी गई शिक्षा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, उसके भले के लिए वो करते हैं। और माँ बाप की वसीयत वो चीज़ है जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, पूंजी इकट्ठा करते हैं और कुछ कोलेट्रल लेके अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ चीज़ें बना के रखते हैं। फिजिकल जो है, इन दोनों विषयों पे प्रकाश डालने के लिए मैं आप सबके सामने एक सच्ची घटना से प्रेरित छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी को नसीहत और वसीयत के मूल अंतरों के बारे में बताना चाहूँगा और हमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, माँ बाप की नसीहत या माँ बाप की वसीयत पे। तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ये एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। एक गांव में एक अध्यापक थे जिनके दो बेटे थे। बड़े का नाम अनिल और छोटे का नाम सुनील। मास्टर जी काफ़ी गांव में अच्छे थे, गौरवान्वित पद पे थे। शिक्षक का आप जानते ही हैं कि शिक्षक एक गौरवान्वित पद है। और वो अपने दोनों बेटे को समान शिक्षा दिया, सब चीज़ समान किया। बट उनका जो बड़ा बेटा था अनिल, उसकी आदतें ख़राब थी। वो जुआ खेलना शुरू कर दिया, अपने पिता की बात को नहीं मानता, ना माता की बात को मानता, और उसने गलत संगत पकड़ ली। और वहीं उनका छोटा बेटा सुनील सारी बातों को ध्यान से सुनता, अपने पिताजी की राय को मानता। और बड़ा बेटा कुछ समय बाद ही गलत राह पकड़ लिया। पिताजी काफ़ी उससे परेशान थे। तो माता पिताजी ने सोचा, अध्यापक जी ने सोचा कि अब इसकी बड़े बेटे की शादी कर देनी चाहिए, जिससे ये तो सुधर जाए कम से कम और सही राह पकड़ ले। परंतु इसका ठीक विपरीत हुआ। लड़के की शादी होने के बाद फिर भी वो नहीं बदला, क्योंकि उसकी जो बीवी आई वो नहले पे दहला थी। ये तो था ही, इसकी बीवी और इससे भी तेज। इसी तरह उसका जीवन कटता रहा। पिताजी भी धीरे धीरे बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए अपने पद से। और छोटा बेटा जो पिता की बात को मानता, आज वो एक अध्यापक के रूप में है और अभी स्कूल में पढ़ा रहा है। बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट टीचर और अच्छे स्कूल में वो पढ़ा भी रहे हैं। परंतु वहीं बड़ा बेटा, उसकी बीवी भी वैसी भी मिली और वो भी वैसा ही। और वो अपने पिताजी का जीवन भर पैसे जो पिताजी ने जमा किए अपनी मेहनत की कमाई से, जो भी एक एक रुपए इकट्ठा किए थे, उसको ही वो सब चीज़ मानता था। और उसकी पत्नी भी उसी की तरह थी। दोनों ही अपने अध्यापक का शोषण करते और अध्यापिका का शोषण करके उनसे पैसे लेते कि मुझे ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं। कुछ टाइम करते करते अध्यापिका का देहांत हो गया और देहांत में बड़े बेटे और बहू ने अंतिम संस्कार करने से ज़्यादा उनकी वसीयत को ज़रूरत समझा और बंटवारा कर लिया घर में। कुछ समय बाद इसी तरह चलता रहा समय, और पैसे धीरे धीरे, आपको तो पता है पैसे तो ख़त्म होने ही हैं, धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म हो गए। और कुछ समय बाद अध्यापक साहब की मृत्यु हो गई। पत्नी के भी वही हाल और पति के भी वही हाल, दोनों एक जैसे ही। अंत में करते करते धीरे धीरे सारे पैसे ख़त्म। अब आज का समय ऐसा है कि बड़ा बेटा दो रोटी के लिए भी मोहताज है, परंतु छोटा बेटा जो अपनी बाप की बातों को मानता था, उनके सारे दिए गए व्यवहारों को समझता था, आचरण को समझता था और उनके सिखाए हुए शिक्षाओं को पालन करता था, वो आज एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। परंतु बड़ा बेटा दाने दाने के लिए मोहताज है। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता था कि हमें माँ बाप की नसीहत में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि माँ बाप की वसीयत में। इसलिए आप नसीहत ही फॉलो करें। माँ बाप की वसीयत आज ना कल वो तो आपकी होनी है, परंतु लेकिन आप अपने द्वारा कमाए गए धन से जो खर्च करने में जो आनंद आता है ना, वो माँ बाप के पैसे को खर्च करने में आनंद नहीं आता है। इसलिए मैं माँ बाप की नसीहत को ही मानने का राय देता हूँ, ना कि वसीयत को देखने के लिए। तो इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको जो समझाया वो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।